तो जी डे 58 और हमारे वॉक की पहले दिन की शुरुआत होती है टी नारासीपुरा से। आज से लेके अगले 3 दिन के लिए मैं सचिन भाई की कावेरी पद यात्रा में एक छोटा सा हिस्सा बनूंगा। मैं ये पैदल यात्रा क्यों कर रहा हूँ, मुझे इसका ठीक से जवाब तो नहीं पता है, पर इस भागती जिंदगी में मैं चीज़ें थोड़ी धीरे धीरे देखना चाहता हूँ। इसीलिए अगले 70 किलोमीटर मैं, सचिन भाई और कावेरी अम्मा के साथ साथ बस चलता जाऊंगा। ओह भाई। तो दोस्तों ये है नेचुरल सोफा। दिन में 18 किलोमीटर चलने के बाद हम एक जगह खाना खाने के लिए रुकते हैं, जहाँ पर सिर्फ 35 रुपए में पूरी थाली और ऐसे मग्गों में पानी पीने को मिलता है। सचिन भाई बताते हैं कि यहाँ गांव में ये बहुत आम है, पर मैंने इस तरह का कुछ पहली बार ही देखा था। गांव की बात तो अलग ही होती है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी लोग कैपिटलिस्टिक गेन से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इन अंकल जी को ही देख लो, हम एक दूसरे की भाषा नहीं बोल सकते, पर फिर भी ये हमें इतने प्यार, इतने हक से खाना खिलाते हैं। मैं कोई तो सब्जी खाने से मना कर देता हूँ, पर ये अंकल जी जैसे मेरे खुद के दादा हों, पूरे हक से मुझे वो सब्जी खिलाते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद मेरी सारी एनर्जी रिस्टोर होती है और मैं आ जाता हूँ अपने फुल ट्रैवलर मोड में। मजाक कर रहा हूँ भाई, बाहर धूप बहुत ज़्यादा है और मेरी ये फेवरेट टोपी मुझे धूप से बचाएगी। रास्ते में हमें बहुत से खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो जवानी में भी हमें फिर से बच्चा बनने का मौका देते हैं। मेरा सोचना ये भी है कि बड़ा होते होते हम अपने दिल को पत्थर कर लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कितनी ही चीज़ें हमारे साथ होती हैं जिसकी वजह से हम खुद को एक शेल में डाल लेते हैं। वजह कुछ भी हो सकती है, पर मेरे लिए दिल का पत्थर हो जाना मरने के जैसा है, क्योंकि फिर आप खुद को कुछ नया फील करने का मौका ही नहीं देते हो। बस अंदर टूटकर जो बिखर गया है उसको संभालने में लग जाते हो। पर मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अंदर का जो बच्चा है उसको फिर से एक बार बाहर निकलने का मौका दीजिए, क्योंकि लाइफ आपके लिए बाहर एक गिफ्ट लेकर खड़ी हुई है। हो सकता है आज और आने वाले 2-3 वीडियोस में ऐसी ही बातों में मैं बहता रहूं, पर जब मैं वॉक कर रहा था तो यही सब कुछ तो हो रहा था। कुछ ना कुछ विचार मेरे मन में आ रहे थे, जिनको बस मैं अभी आप सबसे बांट रहा हूँ। और फिर ऐसे ही शाम को सूरज ढलने से पहले हम पहुँच जाते हैं तलाकाडू। तो भाई सुबह 8 बजे चलना शुरू किया था और अभी शाम के 6, सवा 6 हो गए हैं और फाइनली 30 किलोमीटर चलने के बाद अभी हम लोग तलाकाडू पहुँच गए हैं। और अभी ये डिसाइड कर रहे हैं कि एक्चुअली तलाकाडू के मतलब जस्ट आउटस्कर्ट पे खड़े हैं, वहाँ लिख के आ गया था तलाकाडू, यहाँ से कुछ 1-1.5 किलोमीटर और है। बट आज ये डिसाइड कर रहे हैं कि आज के लिए होटल नहीं लेते। ये बहुत ही अच्छी यहाँ पर पीछे कावेरी नदी तो बह रही है, यहाँ पे कुछ स्पॉट भी है, तो हमारे पास टेंट है। आज हम यहाँ टेंट पिच कर लेते हैं, टेंट में सोएंगे एंड देन कल अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो शाम को हम होटल ना लेकर एक सेफ और अच्छा स्पॉट देखकर अपना टेंट लगाते हैं ठीक कावेरी अम्मा के सामने। और यहाँ दिन की ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर की वॉक कंप्लीट करने के बाद कावेरी अम्मा के सामने सचिन भाई नाचने लग जाते हैं। मुझे नहीं जानना कि ऐसा क्यों था, पर वो मोमेंट बहुत ही ज़्यादा रियल था, क्योंकि मैं उनके चेहरे पर एक बहुत ही गहरी खुशी देख पा रहा था, जो खुशी कोई प्रमोशन, कोई तरक्की शायद ही आपको कभी दे पाए। आज की कहानी यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको सचिन भाई के बारे में और भी कुछ जानना है तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं कल।